जय जीवदानी। जब कोई सुखों का स्वामी होता है, जब कोई धन वैभव का स्वामी होता है, जब किसी के पास इतनी पावर होती है कि उसमें बहुत सारा आकर्षण वो पैदा कर सकता है और उससे मदद मिल जाए एक आक्रामकता की, उसे मदद मिल जाए एक ऐसे उत्साह की, उसे मदद मिल जाए एक ऐसे इंस्टिंक्ट की जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उग्र स्वरूप से अपना रूप दिखा पाए, वो हाल होता है शुक्र का मंगल के घर मेष राशि में जाने से। शुक्र अपने आप में सुखों के, वैभव के, लावण्य के, धन के, वैभव के, संपदा के, खुशियों के, मनोरंजन के, आकर्षण के दाता, खूबसूरती के दाता। संसार में जितनी खूबसूरती है किसी भी चीज में, उसको वेग एंड वाइड एस्पेक्ट से सोचिए कि कोई खुशी या कोई खूबसूरती आपके काम में है, आपके स्वभाव में है, आपको किसी चीज की प्राप्ति में है, हर चीज में शुक्र निवास करता है। और ये शुक्र जब ऐसे घर में चला जाता है जहां पर उसको छीन के ले लेना आता है, जहां पर वो उग्र स्वरूप से अपनी चीजों को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ऐसा शुक्र जो है वो मेष के घर में जाके क्या करेगा, उसमें बहुत ज्यादा लस्ट पैदा होगी, उसमें बहुत ज्यादा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आक्रामकता पैदा होगी और उसमें बहुत ज्यादा इच्छा की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी कि मुझे तो ये करना ही है। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे चर्चा कर रही हूं कि मेष राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र प्रवेश करेंगे, आप समझ लीजिए 11:34 पर 31 मई 2025 को, और वहां पर 2 महीना रहेंगे। तो इसमें फायदा किसको होने वाला है? जो वृषभ राशि, तुला राशि वाले लोग हैं मेनली, उनको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन उनमें भी प्रोवाइडेडली ये देखना पड़ेगा कि उनको कौन सा भाव मिल रहा है, क्योंकि भाव मिलना भी बहुत बड़ी बात है। कोई ग्रह बदलता है, अब देखिए पीछे मीन के शुक्र थे, उच्च के शुक्र थे, तो क्या पूरे संसार भर को बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया? क्या बहुत ज्यादा पैसे मिल गए? क्या बहुत ज्यादा धन वैभव संपदा मिल गई? बड़े ही लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, मैं तो कौड़ी कौड़ी के लिए तरसा हूँ, या बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं तो बहुत ही ज्यादा भागा दौड़ा हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने बहुत ज्यादा भाग दौड़ की, इस दौरान मैंने बहुत ज्यादा काम किया। हालांकि मेरे शुक्र फेवरेबल थे, तो मुझे कई बार एक विद्वान ज्योतिषी से ये भी समझने को मिला था कि उच्च के ग्रह या स्वग्रही ग्रह भी बहुत ज्यादा तकलीफ कई बार दे देते हैं। तो बड़ी देर तक शुक्र 2025 की एंट्री मारने के बाद में शुक्र ने अभी तक अपना जलवा तो दिखाया। शुक्र ने बहुत लोगों को उनके लावण्य में, खूबसूरती में, आकर्षण में वृद्धि करके दी। शुक्र ने बहुत लोगों को एहसास दिलाया कि उसको खुशी कहाँ से प्राप्त होगी, उसको कैसे रहना चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे थे शुक्र मीन में रह के। लेकिन क्या मीन राशि वाले वस्तुतः खुश थे? नहीं थे, क्योंकि मीन राशि वाले जो हैं वो बेसिकली गुरु की राशि है। वहां पर जाकर शुक्र अपना आधिपत्य जमाते हैं और उच्च के हो जाते हैं, तो वो गुरु को दबा रहे हैं, उसके गुणों को दबा रहे हैं, सात्विकता को दबा रहे हैं, ऐशो आराम को बढ़ा रहे हैं। तो वो शुक्र जो है वो वहां से निकलकर अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब शुक्र ने आधा साल 2025 का बहुत लोगों को आनंद दिया, बहुत लोगों को हाईलाइट दे दी। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत बेवजह नाम हो गए, लोगों को कंट्रोवर्सी हो के भी नाम हो गए, बहुत लोगों के ऐसे बेफजूल नाम हो गए जिनके अंदर कोई गुण थे, ना ज्ञान था, ना कोई और चीज थी। और ऐसे में सिर्फ वो उछल रहे थे इस बात पर कि शुक्र का सपोर्ट है, और ये शुक्र का सपोर्ट अब उनसे हट रहा है और दूसरों को मिल रहा है। देखिए, जिसके जिसके भावों के अनुसार शुक्र ने ये सहयोग देना है ना, उसको ही देना है। और किसको देना है, किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए बुरे, ये दोनों समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि शुक्र किसके लिए अकारक है और किसके लिए कारक है। तो चलिए ये बता दूं आपको कि मेष, वृषभ, मिथुन और साथ में तुला, मकर, कुंभ और मीन में उच्च के माने गए शुक्र इन लोगों को जो है अपना साथ देते हैं। और कर्क, सिंह और साथ में धनु, मीन की यहाँ गिनती होगी आधी अधूरी, इन लोगों को शुक्र अकारक भी
माने गए हैं। हम चर्चा करते हैं कि शुक्र मेष राशि में जाकर क्या करेंगे, जहां पर 2 महीने रह जाएंगे, वो 31 मई से और 29 जुलाई तक। फिर उसके बाद वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 31 मई को केतु के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र जो है वो प्रवेश करेंगे मेष राशि में, जहां पर डबल मंगल का स्वभाव का कुजवत केतु है, तो केतु का नक्षत्र शुक्र पर प्रभाव डाले हुए मेष राशि जो बहुत ही अग्रेसिव राशि है वो शुक्र पर प्रभाव डाले हुए हैं। और यहाँ पर केतु की सात्विकता भी है, इस बात को हम भूल नहीं सकते। और इस केतु के रहते शुक्र अपना बहुत ज्यादा जलवा नहीं दिखा पाएंगे, लस्ट का, आक्रामकता का, लेकिन यही जलवा वो 13 जून के बाद दिखाना शुरू करेंगे जब वो भरणी नक्षत्र में आएंगे। बड़ी मजेदार बात एक और बताऊं आपको कि भरणी नक्षत्र सभी को नहीं सुहाता। कई नक्षत्र कईयों को नहीं सुहाते, जबकि वो उनकी राशि के लिए कारक माने गए, उनकी मित्र राशि, उनका जो ग्रह है वो मित्र माना गया, तब भी वो नक्षत्र कई लोगों को नहीं सुहाते। ऐसे में ये भरणी नक्षत्र उनमें से एक है। 26 जून को कृतिका में रहते हुए वो आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ के 26 जून से वो जो है हो जाएंगे 29 जुलाई को वृषभ के। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी का अभिवादन करते हुए आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, जो लोग नए आए हैं, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। अब खासकर शुक्र की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुक्र पर किसी की बहुत ज़्यादा दृष्टि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर केतु की दृष्टि शायद बनी जाए शुक्र पर, और यहाँ पर शुक्र जो है अपने आप में स्वच्छंद हो जाएंगे कई लोगों के कुंडली में, कई लोगों के हॉरोस्कोप में, और ऐसे में लस्ट, प्रेम, प्यार, आकर्षण की भावनाएं बहुत पनपेंगी। आप लोगों को मेष से लेकर मीन राशि वालों को जिनको ज़रूरत है शुक्र के अगेंस्ट उपाय करने की, उनको उनके उपाय में दे दूंगी, और जिन लोगों को शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत नहीं लेकिन शुक्र के उपायों की ज़रूरत है, उन लोगों को मैं शुक्र के उपाय भी बताऊंगी और उन भावों के उपाय भी बताऊंगी जिनकी उनको ज़रूरत है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। इससे पहले आपको बता दूं कि कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है और शुल्क है। मेष राशि, मेष राशि के लिए लग्न में बैठे हुए शुक्र आपको सुंदर बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे, आपको रोमांटिक बताएंगे, और आपके जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा, एक प्रकार का उन्माद छाएगा, और आपको इस बात का मजा आएगा क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। आकर्षण के तहत आपको विवाहित जीवन में भी आनंद आएगा, और आपको ये भी अच्छा लगेगा कि आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको प्रेम प्यार भरपूर मिल रहा है। वहीं पर व्यवसाय भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपके कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन के कार्य हो। वहीं पर ये भी समझ लीजिए कि द्वितीय भाव से चले गए द्वादश में शुक्र, जैसे कि सप्तम से चले गए सप्तम, तो सप्तम से सप्तम चले गए तो आपके कोई लोगों की शादी तय होने के योग थे तो उनकी शादियां भी हो सकती हैं, उनके वर वधू का चयन उत्तम प्रकार का हो सकता है। बिसाइड्स ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ साढ़े ये एक अलग प्रेडिक्शन है। ये भी समझ लीजिए कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, अपने से द्वादश गए तो इसका मतलब परिवार पे खर्चा, परिवार की चिंता, परिवार के कारण कोई बहसबाजी, इन सब से आपको बचना है, और साथ साथ आपको धन खर्चा करना पड़ेगा। बोलने चालने के कार्यों पर संचित धन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी आपके कई सारे खर्चे हो सकते हैं। बेसिकली ये शुक्र आपको आनंद देने के लिए आए हैं। एंजॉय कीजिए शुक्र की परिस्थिति को, और आप कर सकते हैं यहाँ पर टोटली ऐसे उपाय जो शुक्र से रिलेटेड हैं लेकिन आपको सूट करते हैं। स्त्रियों का आदर करना, या सेंट लगाना, या अच्छे कपड़े पहनना, परिधान अच्छा पहनना, सुंदर लगना, और साथ में अपनी आसपास की चीज़ों को खूबसूरत बनाना, महालक्ष्मी के जाप करना। वृषभ राशि, आपके लग्न से द्वादश जाते हैं शुक्र, आपके लग्न से तो खुद पर खर्चा होता है, खुद पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेश के काम करने की सोचते हैं, प्रगाढ़ प्रेम संबंध करने की सोचते हैं। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको विदेशों में कोई शूटिंग करनी है, कोई मीडिया, क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड काम करने हैं। वहीं पर आपको लोन्स लेने की चिंता है, वो खत्म होती है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बड़े ही प्यार से
ख़त्म हो जाते हैं, मामा मामी का बड़ा प्यार मिलता है आपको, और साथ साथ आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें नौकरी चाहिए आपको, ये देश विदेश, वहाँ पर आपकी नौकरी का इंतज़ाम हो जाता है। ये भी समझ लीजिए आपके लग्नेश हैं, तो द्वादश में जाके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपके लग्नेश उच्च के हो जाते हैं शुक्र, तो वहाँ के जितने फायदे होते हैं ना वो आपको मिलेंगे। अध्ययन विद्या पढ़ाई अध्यात्म भी अच्छा हो सकता है, और साथ में ऐश्वर्य, और साथ में आपको जो सुखों की प्राप्ति, मज़ा मस्ती, ये भी प्राप्त हो सकती है यात्राओं में। सारे उपाय कर सकते हैं आप, शुक्र के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने, और आपके लिए वो उपाय बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिद्ध होंगे। आप वो उपाय एक बार ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन में, और आगे बढ़िए। मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपके पंचम भाव के स्वामी, और पंचम को देख रहे हैं आपके लाभ भाव में बैठ के। तो अब जो आपने काम किया था क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड, उनसे पैसे आएंगे, और ये पैसे जो हैं आप खर्च कर सकते हैं विदेश यात्रा में, ये खर्च कर सकते हैं स्व सुखों के लिए, या एंजॉयमेंट के लिए, मस्ती मजाक के लिए, या कोई विदेश में कारोबार खड़ा करने के लिए, या कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपके प्रेम संबंध पर आपका खर्चा हो जाए। ये भी समझ लीजिए कि आपके बड़े प्यार से ये केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद वगैरह सुलझ सकते हैं, और बच्चों से बहुत ज़्यादा आनंद मिल सकता है, उनकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई में इजाफा हो सकता है, आपके ज्ञान मार्ग खुल सकते हैं, अध्यात्म में भी रुचि हो सकती है। शुक्र सिर्फ ऐशो आराम नहीं है, अध्यात्म भी शुक्र के अधीन आता है। सिंस दैत्याचार्य हैं वो, तो आप ये समझिए दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेम, प्यार, आकर्षण छाया तो हुआ है, लेकिन उतना ही आपके दिमाग पर क्या कहते हैं, अध्यात्म भी छाया हुआ है, सात्विकता भी छाई रहेगी। शुक्र के सभी उपाय आप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। और ये भी समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति पदार्पण कर सकता है, जो आपका बहुत अच्छा मित्र बने, जो आपके साथ लंबा साथ निभाए, और आपके क्या कहते हैं वो केंद्र बिंदु बन जाए आपके लाइफ में। आपके मित्रों से सहयोग मिल सकता है, बड़ा प्यार मिल सकता है मित्रों से, बच्चों से प्यार मिल सकता है, बच्चों से सहयोग मिल सकता है। कर्क राशि, शुक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, और मज़ेदार बात यह है यही कि शुक्र आपके माँ के कारक हैं। तो जीवन में जो सबसे ज़्यादा कारक होती है वो होती है शुक्र से रिलेटेड आपकी माँ। तो आपकी माँ से आपके संबंध कई बार खराब होते हैं कर्क राशि वालों के, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि उन्हीं से आपको सारे सुखों की प्राप्ति अब की बार होने वाली है। अब मेष में आके शुक्र आपका जो है क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड द्वार खोल देंगे, कामकाज करवाएंगे, घर में सुखों की रेलचल होगी, आपके वाहन प्रॉपर्टी के लाने के भी चर्चे होंगे, और स्टाफ भी बढ़ सकता है। आपको पिता पक्ष माता पक्ष दोनों से प्यार मिल सकता है। आपके वर्क प्लेस पे आपकी वाह हो सकती है, और वर्क प्लेस पे आप किसी अफेयर में भी पड़ सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आप आने वाले दिनों में बहुत धन भी प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी से तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, तो आपको ऐसा आनंद मिल सकता है। बड़े आक्रामक स्वरूप से अपनी क्या बोलते हैं गतिविधियों की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद आपके ये सारे कार्य संपन्न होते नजर आते हैं। ना करें शुक्र के उपाय, आप सिंपल से उपाय कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के जाप, या दुर्गा की आराधना, या स्त्रियों का आदर करना, स्त्रियों में शुक्रवार के दिन कुछ पैसे बांटना। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए दशम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी और जाकर बैठते हैं भाग्य भाव में, तो नसीब खोलने के लिए काम के घर का आ गया नसीब, आपके काम के घर का स्वामी भाग्य भाव में। तो आने वाले दिनों की जो अच्छी खबरें हैं अभी से देंगे शुक्र आपको। आप कामकाज बढ़ाने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा उद्यत हो जाएंगे, और खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करवाएगा भी ये वक्त आपको, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करवाएगा, यात्राएं भी कराएगा। आपके पिता समान लोग आपको हेल्प करेंगे, यात्राओं में आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा, और आप मनोरंजन भी ढूंढेंगे, और आपकी छुट्टियां जैसे मन जाएंगी, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों का सहारा मिलेगा। यात्राओं में कोई आपको कोई अच्छा भी लग सकता है। ये भी समझ लीजिए कोई नया काम बनने की भी संभावना, हायर स्टडीज़ के लिए भी कुछ बातें कर सकते हैं। आपको कोई स्थानांतरण करना है काम के लिए कि अच्छा इस शहर से हम काम करेंगे, इस शहर से नहीं करेंगे, तो ये भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों का बहुत सहारा रहेगा, और साथ साथ आपके कुछ काम ऐसे बन जाएंगे जिनमें उनकी वजह से काम अच्छा
बन सकता है। आपके लिए वर्जित हैं शुक्र के उपाय, फिर भी जो कॉमन से उपाय जैसे मैंने कर्क राशि के लिए बताए कि आप जो है जैसे सेंट लगाना, वाइट कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े परिधान धारण करना, जेवर धारण करना, या आप श्रृंगार की चीज़ें लगाना, या महालक्ष्मी की पूजा करना। कन्या राशि, अब आपके भाग्य भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है और अष्टम में चले जाते हैं। अष्टम की कहानी में आपको बहुत ज़्यादा लस्ट रहेगी, अष्टम की कहानी में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रहेगी कि नया काम कैसे शुरू करूं, उसके ऊपर खर्च भी करेंगे आप, और आते दिनों में आपको हायर स्टडीज़ करनी है, पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे। हाँ, धन की संचित मात्रा भी बढ़ेगी, और साथ में आपको कोई भी निवेश करना हो तो उसमें भी फायदा हो सकता है, बोलने चालने का काम बढ़ सकता है। थोड़ा सा शुक्र जनित बीमारियां जिनको है ना, उनका ध्यान रख लीजिए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे माहवारी स्त्रियों में, या कोई यूट्रस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसका ध्यान रखिए, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड। अदरवाइज ये शुक्र आपको कोई बीमार करने नहीं आया हुआ, क्योंकि ये आपके भाग्य और द्वितीय का स्वामी है, इसीलिए ये आपको अच्छी खबरें देकर ही जाएगा। बोलने चालने के कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है, और अपना पैसा अपने कार्यों पर लगाए, लेकिन बहुत बड़ा निवेश फिलहाल ना करें। आपके लिए शुक्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उन पर गौर करें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अष्टम भाव के लग्न भाव के स्वामी शुक्र अष्टम से चले जाते हैं द्वादश, और लग्न से चले आते हैं सप्तम। तो पूर्ण दृष्टि हुई आपके लग्न पर तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत दिखेंगे। आपकी पर्सनालिटी का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके आते दिनों में आपको लोग कहेंगे कि इनको काम दो, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, और आपके विवाहित जीवन से आनंद और व्यावसायिक जीवन से भी आनंद मिल सकता है। आपको कोई नया कार्य शुरू करना है ससुराल पक्ष के साथ तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट अधिकतम फिलहाल ना करें, नहीं तो डूबने की आशंका रहेगी। वहीं पर आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है। सप्तम भाव के हिसाब से भी नौकरी लगने की स्थिति होती है, और ऐसे में आप बड़ी ही तेज़ी से ग्रैब करेंगे, कोई चीज़ आपको मिलेगी तो कर लीजिए, क्योंकि आपके अच्छे दिन आए हुए हैं, आपको इसका फ़ायदा उठाना है। सारे उपाय कर सकते हैं शुक्र के आप, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और आपकी तबीयत पहले से जो ठीक करने के लिए आपको समझ में आ रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपको बड़ी बड़ी परेशानियां थी, उसके लिए आप खर्चा करेंगे, और वो खर्चा मेरे अनुसार योग्य खर्चा है, और वो आपको करना ही चाहिए। जैसे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, तो ये सब भी कार्ड्स पर है, ये अवश्य करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी, तो एक तरफ होता है प्रेम संबंध, एक तरफ होता है विवाह। और इन दिनों आपको सपोर्ट नहीं है गुरु का, इन दिनों आपको सपोर्ट नहीं है मंगल का, क्योंकि मंगल अभी 6 जून को बदलेंगे और जाएंगे, तो उसके बाद आपको इस शुक्र का असर बहुत अच्छा आ सकता है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस शुक्र नीच के हो जाते हैं षष्ठ भाव में, लेकिन ये आपके द्वारे कोई आपका मीडिया से रिलेटेड काम अटका हुआ है तो वो ठीक कर देंगे। इसमें आपका कोई विदेश में भी मीडिया से रिलेटेड काम अटका हुआ वो ठीक कर देंगे।
कोई उच्च कोटि का प्रेम संबंध हो सकता है, आपको कुछ फायदे नौकरी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ आपके विवाहित जीवन पे सपोर्ट करने के लिए खर्च हो सकता है, लेकिन उनसे अनबन भी हो सकती है। याद रखें, जब जब सप्तम का स्वामी अपने से द्वादश जाता है तो वहां पर अनबन दिखाई देती है, लेकिन शुक्र जब जब कि अपनी राशि से द्वादश जाता है तो वो उच्च का हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है और इसलिए आपको ये फायदा भी मिलेगा विवाहित जीवन से। अगर जिन लोगों की शादियां नहीं, उनकी बातें चल सकती हैं, लेकिन शादी अक्टूबर के बाद ही होगी, तो अभी फिलहाल आप ये बात कर सकते हैं। आपके लिए शुक्र के सभी उपाय मैंने दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें और करें भी, ताकि आपके जीवन में व्यवसाय बढ़े, खुशियां आए, कुछ खर्चा करने लायक पैसे हों जिसको आनंद से आप मजे से आप खर्चा कर सकें। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए, शुक्र महाराज जो हैं वो आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी, और जाकर बैठते हैं षष्ठ से द्वादश और लाभ से सन्मुख। तो लाभ प्राप्त करने के लिए आपने सब कोशिशें कर डालनी है और उसमें लिप्त रहेंगे आपके बच्चे, आपका ज्ञान, आपकी हिम्मत, हौसला और आपका दिमाग जो बड़ी ही शातिर रूप से काम करेगा। आप जो है प्रमुख स्वरूप से कैसे से बात से निकलने की कोशिशें करोगे और ये इसमें आपको धन प्राप्ति भी होगी। ताया चाचा पिता समान लोगों से और मित्रों से और बच्चों से फायदा, आनंद की स्थिति घर में बनेगी और आप अपने कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त करने के लिए कुछ उन पर खर्चा भी करोगे, कुछ नई नौकरी प्राप्त करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कि चलो विदेश में प्राप्त करनी है या बाहर जाकर प्राप्त करनी है या हायर स्टडीज करनी है, उस पर भी खर्चा करने की योजना बना सकते हो। वहीं पर कुछ आपके मामा पक्ष लोन भी मांग सकते हैं आपसे, और लोन ना ले तो अच्छा है फिलहाल आप, तो लोन आपके लिए लेना फिर भी हितकर नहीं रहेगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके सुचारू रूप से थोड़ा सा अटक अटक के चल रहे हैं, लेकिन आप अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कर दिखाते हैं, क्योंकि आप धनुराशि वाले हैं। ये शुक्र आपको बहुत सपोर्ट और कारक नहीं होते, लेकिन ये आपके स्वामी होते हैं लाभ के। तो इतना याद रखें कि ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये सन्मुख बैठकर आपको लाभ देंगे भी, क्योंकि आगे आते दिनों में आपके बहुत अच्छे दूसरे योग भी बन रहे हैं ग्रहों के, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूट करेंगे आपको, स्त्रियों की मदद करना और महालक्ष्मी के मंदिर जाना गुरुवार के दिन आपको सुहाएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, आपके पंचमेश और आपके दशमेश हैं शुक्र, सन्मुख देख रहे हैं दशम को, तो कोई बड़ा काम हाथ में आ जाना, कोई बिजनेस हाथ में आ जाना, कोई ऐसा मीडिया से रिलेटेड, क्रिएटिविटी, सुख मनोरंजन से रिलेटेड काम हाथ में आ जाना जिसमें माता का पिता का सहयोग हो, वाहन प्रॉपर्टी की बातें होना या घर के स्टाफ में इंक्रीज बढ़ा देना आपको, उससे भी मज़ा आना, और साथ साथ आपके बच्चों पर खर्चा होना, आपकी पढ़ाई पर खर्चा होना दिखता है मुझे। वहीं पर आपके मित्रों के कारण आपका जो योजनाएं हैं उस पर भी खर्चे हो सकते हैं। ये भी याद रखें कि कुछ काम आपके ऐसे हैं जो आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाके करना है, तो वो भी हो जाएगा आपका। और ये कार्य अभी थोड़े अटके लगते हैं, लेकिन अभी जो बहुत मानसिक बेचैनी है ना, उस मानसिक बेचैनी से छुटकारा होने में थोड़ा समय है, लेकिन अभी 1-2 महीना है, लेकिन तब तक आपको ये शुक्र सपोर्ट करेंगे माता पिता के रूप में। आपको घर की स्त्रियों का आदर करना चाहिए। सुखों की रेलचल और चतुर्थ भाव में शुक्र के आने के कारण ये बढ़ती है सुखों की रेलचल, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं। आपको मज़ा भी आएगा, कामकाज में आनंद भी आएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। शुक्र से रिलेटेड सभी उपाय करें, चंडी की आराधना करें, दुर्गा के पाठ करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब शुक्र महाराज जाते हैं चतुर्थ से द्वादश, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो सुखों पर खर्चा, रेनोवेशन पर खर्चा, माता पक्ष पे खर्चा, अपना स्टाफ बढ़ाने के लिए खर्चा, और साथ साथ आपको नया नया काम मिलने की खुशी भी है। आप स्थानांतरण होके या आप यात्राओं पर निकले, वहाँ काम मिल गया आपको, अपने बड़े भाई बहन पिता समान लोगों से सपोर्ट मिल गया, या आपको कोई नया मीडिया, क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड काम किया था उसमें फ़ायदा हो गया, हायर स्टडीज़ के लिए फ़ायदा हो गया, या आपको फ़ायदा ये शुक्र देते हैं कि अच्छा मैं तुमको कोई ऐसा कार्य देता हूं जिसमें तुमको सुख बड़ा मिले, मनोरंजन बड़ा मिले। बहुत त्रस्त थे ये कुंभ राशि वाले, बहुत दुखी थे, तो अब ये समझ लीजिए कि द्वितीय में जितना सुख दे रहे थे ना शुक्र आपको, उससे ज़्यादा सुख यहाँ पर देंगे काम का। इसलिए आपके लिए स्थितियाँ पहले से बेहतर
हो रही हैं। अगले महीने ये स्थिति और बेहतर हो जाएगी जब 6 जून को बुध मिथुन में आएंगे और पीछे पीछे सूर्य भी बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध गुरु सूर्य का ये योग आपको बहुत फायदा देगा। तब तक आप थोड़ा सा शांत रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, अवश्य देखें। मीन राशि, लग्न में विराजमान थे आपके शुक्र, अंदर से घुटन, ऊपर से मैं राजा हूँ, ये आप दिखा रहे थे लोगों को, बड़ा मजा दिखा रहे थे और आपने फायदा भी उठाया है। लेकिन अब आपको तबीयत ठीक करने का, आराम से बैठ के सोचने का, काम के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए मौका आया है। मौका ऐसा आया है कि आप अपने यात्राओं पर खर्चा करके, कार्यों पर खर्चा करके कार्य ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। बोलने चालने का धंधा, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, खूबसूरती से रिलेटेड, चेहरे से रिलेटेड काम करने वाले, फूड से रिलेटेड काम करने वाले, भोजन से रिलेटेड काम करने वाले, डॉक्टर्स वगैरह जो हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं उनको फ़ायदा होगा। और साथ साथ में जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो आपको प्रॉब्लम थी प्रजनन अंगों से रिलेटेड, उससे भी मुक्ति मिलेगी। विवाहित जीवन में आनंद आएगा। और मैं क्या बताऊं मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत दिनों से शुक्र आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना करें शुक्र के उपाय, लेकिन गुरु के उपाय अवश्य करें। आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। शुक्र के कॉमन उपायों में गुरुवार शुक्रवार आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र के कॉमन उपायों में आप स्त्रियों की मदद कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े, प्रसादन सब लगा सकते हैं, सेंट मार सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, रेनोवेशंस वगैरह कर सकते हैं, संचित धन बढ़ा सकते हैं और भाषा को मीठा रख सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है शुक्र के मेष राशि में आने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। आपको अगर ये मेरी चर्चा अच्छी लगी हो अवश्य बताएं, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।